नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार। आपका स्वागत है फिर से मेरी क्लासेस में। आज हम जानेंगे ब्लड के बारे में और जानेंगे हम थायराइड ग्लैंड के बारे में जो कि गले में होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले ब्लड से। ब्लड एक ऐसी चीज है जो इंसान के शरीर में और भी जीवों के शरीर में होती है। सबसे पहले हम आज केवल मानव शरीर के ब्लड के बारे में बात करेंगे। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब जो बॉडी के और पार्ट्स को एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक है, तो ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। इस ब्लड में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत तरह की चीजें होती हैं, लेकिन आज हम उन चीजों को जानेंगे जो जरूरी है जानने के लिए। ब्लड के दो पार्ट हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। पहले प्लाज्मा के बारे में जानते हैं। प्लाज्मा हमारी बॉडी का लगभग 55% यानी कि हमारे ब्लड का 55% पार्ट होता है और ब्लड सेल्स 45% पार्ट होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा में 90% तो वाटर होता है यानी कि पानी, और 7% प्रोटीन, 0.9% साल्ट और 0.1% होता है ग्लूकोज जो कि हमें एनर्जी देता है। ठीक, तो प्लाज्मा हमारे ब्लड का 55% पार्ट होता है। एक एवरेज इंसान में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। ठीक है, और महिलाओं में पुरुष के मुकाबले 500 ml ब्लड कम पाया जाता है। और साथ ही साथ अगर हम इसको दूसरे तरीके से मेजरमेंट करें तो 7% हमारी पूरी बॉडी के जो वेट है, जो वजन है, उसका 7% पार्ट ब्लड होता है। आगे बढ़ते हैं। तो प्लाज्मा 55% पार्ट होता है हमारे टोटल ब्लड का। प्लाज्मा करता क्या है? आपने प्लाज्मा थेरेपी के बारे में सुना होगा, बिल्कुल ये उसी से कनेक्ट है। प्लाज्मा करता क्या है? प्लाज्मा हमारे जो हार्मोन है उनका संवहन करता है। हार्मोन का संवहन। हार्मोन क्या? हमारी बॉडी के सभी पार्ट, माइंड और भी चीजें कुछ ना कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं। जैसे ये ग्लैंड है जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ये भी एक हार्मोन रिलीज करता है। तो वो जो हार्मोन रिलीज करता है, वो हार्मोन क्या होता है? हमारे माइंड में जाके एक मैसेज देते हैं कि अब हमारे माइंड को ये करना है, अब हमारे माइंड को ये मैसेज देना है। तो वो करते कैसे? वो हार्मोन्स के थ्रू होते हैं। इन हार्मोन्स का संवहन करना यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है प्लाज्मा, जो कि ब्लड के अंदर होता है। सोचिए, अगर ये हार्मोन्स, हमारी बॉडी ने एक हार्मोन क्रिएट किया कि हमको प्यास लगी है, ठीक है, वो सिग्नल आपके माइंड तक अगर ना पहुंचे तो आप पानी नहीं पिएंगे। तो ऐसी कंडीशन में ये हार्मोन जो ट्रेवल है, हार्मोन्स का जो संवहन है, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, जो प्लाज्मा के थ्रू होता है। नेक्स्ट है तापमान। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो कौन ध्यान रखता है? प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा इस बात का ध्यान रखता है कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। जब हम बीमार होते हैं टेम्परेचर बढ़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। घाव भरना। हमारे शरीर में जो घाव हो जाते हैं, जो चोट हो जाती है, आपने देखा होगा जब कोई चोट लगती है तो पहले तो ब्लड निकलता है, उसके बाद एक व्हाइट कलर की एक परत उस पर जम जाती है जो कि घाव को भर देती है, स्किन को दोबारा बना देती है, वो होती है प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा क्या करता है? घाव को भरता है। तो ये प्लाज्मा है टोटली जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है। पहला, हार्मोन का संवहन करना, तापमान को मेंटेन करना और साथ ही साथ घाव को भरना। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारे ब्लड का 55% पार्ट है। आगे की ओर बढ़ते हैं। ब्लड का नेक्स्ट पार्ट है ब्लड सेल्स। अब हम ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड सेल्स के अंदर 3 तरह की चीजें मुख्य रूप से पाई जाती है, और भी चीजें होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 चीजों के बारे में हम आज बात करेंगे। पहला है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, इसकी जो लाइफ होती है वो 20 दिन से 120 दिन तक होती है। ठीक है, 20 दिन से 120 दिन तक होती है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के बारे में आपको बता दूं, हीमोग्लोबिन जो है ग्लोबिन से बना है, यानी कि ये एक धातु तत्व है जो हमारे शरीर में होता है। इसका काम क्या है? इसके अंदर एक ऐसी क्वालिटी होती है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन यानी O2 और CO2 को अपने साथ एडजस्ट कर सकता है और कहीं भी ट्रैवल करा सकता है।
यही खूबी की वजह से हीमोग्लोबिन हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाता है। जो भी हम सांस लेते हैं, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, पहले चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हमारे ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स होती है। तो उस मिक्स होने वाले ऑक्सीजन को ये क्या करता है, पूरे ब्लड में, हमारी पूरी बॉडी में घुमाता है। जिस जिस बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन की जरूरत होती है ये वहां पहुंचाता है। साथ ही साथ जो CO2 जो हमारा बॉडी रिलीज करता है, रिलीज करने पर CO2 को बॉडी से आउट करने का काम भी हीमोग्लोबिन करता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जिनमें शरीर में वीकनेस महसूस होती है, हरारत महसूस होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ उनमें खून की कमी होती है। खून की कमी होने की वजह से हीमोग्लोबिन कम होता है। हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से उनको एनर्जी कम रहती है शरीर में। जहां ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है वो बॉडी पार्ट प्रॉपर काम नहीं करता है, थकावट महसूस होती है। आगे की ओर बढ़ते हैं। आरबीसी का जो जन्म होता है वो बोन मैरो में होता है। वो बोन मैरो क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें देखिए बोन मैरो, ये एक हड्डी है इस तरीके से, ये हड्डी है। हड्डियों के बीच में भी एक द्रव भरा होता है, हड्डियों के बीच में भी एक द्रव भरा होता है जिसको बोन मैरो बोलते हैं। ये बोन मैरो क्या करता है, बोन मैरो एक फैक्ट्री की तरह काम करता है, ब्लड बनाने की फैक्ट्री, ठीक है। और ब्लड बनाने की फैक्ट्री के तौर पे ये काम करता है और बोन मैरो में बनता है आपका आरबीसी, ठीक। तो इसको बनाने के लिए इसको आयरन चाहिए, फॉलिक एसिड चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, वो सब कुछ इसको चाहिए होता है जो ब्लड को बनाने के लिए चाहिए। और रॉ मटेरियल से ये ब्लड बनाता है आपका बोन मैरो। नेक्स्ट, बोन मैरो में ब्लड जब बन जाता है तो 20 दिन से 120 दिन तक जिंदा रहता है। बीच में कभी भी डेड हो सकता है, उससे पहले भी हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है। 20 और 120 दिन के बीच में रहता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। बोन मैरो में बनने के बाद इसकी सेल्स की जब जन्म हुआ है तो डेड भी होगा। तो डेड कहां होता है, डेड होता है स्प्लीन में या लीवर में। स्प्लीन में और लीवर में जाके जो ब्लड है वो डेड हो जाता है, यानी आरबीसी जाकर के वहां पर डेड हो जाता है। अभी आरबीसी वहां जाके डेड होता है तो उसका लीवर क्या करता है, उससे बाइल जूस बनाता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि क्या करता है, लीवर उसको बाइल जूस बना देता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी की जो एज है वो 2 दिन से 4 दिन, यानी कि ये डब्ल्यूबीसी जब बनती है तो 2 दिन से 4 दिन तक ही जिंदा रहती है, फिर वो डेड हो जाती है। अब ये कहां पर बनती है, ये भी बनती है बोन मैरो में। जहां पर आरबीसी बनती है वहीं पर व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि बोन मैरो में बनती है। बोन मैरो इसे बनाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। इसकी लाइफ है 2 दिन से 4 दिन की, उसके बाद ये डेड हो जाती है। अच्छा, ये कहां जाके डेड होता है, ये भी लीवर में। व्हाइट ब्लड सेल्स भी लीवर में जाकर के ही डेड होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में आगे बढ़ते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स में न्यूट्रोफिल नाम का एक तत्व होता है, न्यूट्रोफिल नाम का। वो क्या करता है, वो भक्षक होता है किस चीज का, रोगाणु और बैक्टीरिया। हमारी बॉडी में जो रोगाणु और बैक्टीरिया जाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या करता है, उसको पकड़ लेता है और मार देता है। ये जैसे ये रोगाणु है तो वो क्या करता है, इसके चारों ओर इसको घेरा बनाता है और इसे खा जाता है, इसे मार देता है। यही काम है हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स का। ये हमारी बॉडी का गार्ड होता है जो कि संभाल के रखता है हमारी बॉडी को, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, ठीक है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या काम है, कीटाणुओं को मारना, ठीक, जो कि हमारे शरीर में जा चुके हैं उनको मारना, ये भक्षक है इसका। आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें होता है लिम्फोसाइटोर। ये क्या करता है, इसमें ये हमारे ब्लड के अंदर ही होता है व्हाइट ब्लड सेल्स में। ये क्या करता है, ये कैंसर और HIV यानी कैंसर और HIV जैसी बीमारियों से बचाता है हमको, उनके रोगाणु को मार देता है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स हुआ ना हमारे बॉडी का गार्ड, यानी हमारा बॉडी गार्ड जो हमें ध्यान रखता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, हमको सेफ रखता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्लेटलेट का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। डेंगू, चिकनगुनिया के मामले में जब भी किसी व्यक्ति को प्लेटलेट यानी डेंगू की दिक्कत होती है तो उसकी प्लेटलेट घटने लगती है। ये जो प्लेटलेट है ये हमारी बॉडी में 5 से 6 लाख तक होती है। 5 से 6 लाख तक इसकी काउंटिंग होती है। अब 5 से 6 लाख होनी चाहिए, लेकिन होती क्या है कि जब डेंगू जैसी बीमारी हो जाती है तो ये कम होने लगती है, 20,000, 30,000, 40,000 पर आ जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए इसको हाई पे रहना बहुत जरूरी है प्लेटलेट को,
ठीक है। प्लेटलेट की जो लाइफ होती है वो 3 से 5 दिन की होती है, 3 से 5 दिन की, यानी 3 दिन जब वो जन्म लेती है तो 3 से 5 दिन तक जिंदा रहती है, उसके बाद वो डेड हो जाती है। वो कहां डेड होती है, वो भी कहां डेड होती है, सीधी जाकर के स्प्लीन में डेड हो जाती है। और साथ ही साथ ये बनती कहां है, बिल्कुल सही, बिल्कुल वही आंसर है इसका भी, ये बनती है आपके बोन मैरो में। ठीक है, कहां बनती है प्लेटलेट, कहां जाके बनती है, बोन मैरो में बनती है जाके। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये हैं ब्लड के तीनों पार्ट जिनके बारे में मैंने आपको बताया।